इसलिए मुझे यह 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों और सहयोगियों को चिन्हित करेंगे। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं या निष्पक्ष है। और यह तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश असंभव। मैं नहीं स्वीकार, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहाँ हूँ, आप यहाँ हैं और मेरे बाण भी आप चाहे तो मेरा परीक्षण यही ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताए तो ठीक है। बारबरी लक्ष्य भी तुम्हारे सामने प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्ते को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना बारबरी, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है, आदेश का पालन होगा। धर्मादेव तो हति धर्मो रक्षित रक्षित तस्मा धर्मो ना आयो मान धर्मो हतो बद धर्म एव हतो हंति धर्म रक्षा की रक्षित तस्मा धर्म। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है। बारबरीक, तुम असफल हुए, ना मैं असफल हुआ हूँ और ना मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं। प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए। प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेज देगा तो क्या यह बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पाँव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। यह क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान बाण कभी लक्ष्य चूक नहीं समय। वासुदेव, आपके वरदान का मान अवश्य रखूं। आपका यह मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु जब से मेरे शरीर का यह भाग सबसे दुर्बल हो और अब कोई भी मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा, यह मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाया, यह मेरा वचन है देवी, और मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पाँव क्यों रखा? माधव, ऐसी क्या आवश्यकता थी? आपको जो मैंने किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और जो मैं करने जा रहा हूँ उसकी भी आवश्यकता है, परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। पार्थ, यह सत्य है कि बर्बरी के 3 बाण अमोघ है। यह हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए यह सबसे अशुभ समाचार है। यह युद्ध केवल कौरव और पांडव के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है। यह युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बारबरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसके कारण बारबरीक का अंत अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है। नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा, यही नियति है। भीम, और तुम यह भलीभांति जानते हो कि बर्बरी का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। मुझे बारबरी का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना? हम बर्बर को या भी तो रख सकते हैं, फिर इसका अंत क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करे वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। धर्म रक्षा, तमा धर्म न मान धर्म। रुकिए पिताश्री, मैं यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया था। पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना है। मौन रहो तुम, अब अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो। कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूँ पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूँ, और एक तो युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर ही, परंतु युद्ध के में भाग लेने से हम क्या हानि होंगी? जब हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों की होंगी वासुदेव, नहीं युधिष्ठिर। जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। आवृक रूप निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, उसमें क्या
सत्य यह है कि इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने, परंतु समस्या क्या है वासुदेव? तो स्पष्ट है कि हम पांडव के पास 7 अक्षन सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षन सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बारबरिक हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरव का मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे परिवार को हानि पहुँचाने से पूर्व मैं आपका शीश आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो, तुम जानना चाहते हो बारबरी यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा? तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा। बारबरी इस युद्ध का संतुलन बिगड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडव के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरव से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ये परिस्थिति बदल जाएंगी। बारबरिक जब कौरव का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडव का पलड़ा कौरव से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरव के पक्ष में चले जाओगे और उसके पश्चात तुम पांडव पर प्रहार करने लगोगे और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बारबरिक, यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। यदि तुम इस युद्ध में मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर युद्ध अपना युद्ध चुनता है, क्या मुझे युद्ध चुनने का अधिकार नहीं है? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता, बारबरिक युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दे प्रभु, मुझे क्या करना है? यह युद्ध एक यज्ञ है बारबरिक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक इच्छा थी कि मैं इस युद्ध में भाग लूं और मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था। भगवान अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी इच्छा अधूरी रह जाएंगी? मैं बारबरिक इस युद्ध का साक्षी बनने को तुम्हारी मैं ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, यदि तुम इस युद्ध भूमि मेरी सहायता करना चाहते हो। बारबरिक तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। भीमपुत्र बारबरिक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। जय हो भगवान श्याम, जय हो बर्बरिक पुत्र की, बर्बरिक की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो।